Hi everyone and welcome back. I hope you are doing very well. I hope you are doing great. And you must have seen the thumbnail of this video and you must have seen the title and then clicked on the video. So if you have clicked on the video, I would request you to watch it till the very end. अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इवन यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर or you have clicked on the video, make sure to watch it till the very end. I'll tell you some of the very valuable tips that I'll tell you from my experience. I am final year undergrad at mechanical engineering. I'm pursuing mechanical engineering at BIT Sindri and I'm in the final year. So after spending 4 years and after spending 4 years of BTech life, I would tell you some of the very valuable tips from my experience. So make sure to watch it till the very end. देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि CGPA, पहली इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि CGPA क्या, आपका ग्रेड्स फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में CGPA लाना इट्स लाइक अ वॉक इन द पार्क, पहला 2 सेमेस्टर। तो आप ये फोकस करके रखो कि आप जब पहला 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें अराउंड 8 CGPA आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, कीप इन माइंड बैक्स नहीं आनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में। CGPA आपका 8 के ऊपर होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर से जब आप कोर ब्रांचेस आपका खुलेगा तो CGPA लाना टफ हो जाता है सेकेंड ईयर से। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। सेकेंड, एक्सपोजर गाइस। फर्स्ट ईयर में यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स एंड यू कैन स्पेंड दोज times in getting exposure, like in participating in the fest, in participating in different events. Exposure से क्या होता है, you will get to know different people, you will get to interact with different people. आप ड्रॉप लेके आए हो, आप JEE का प्रिपरेशन करके आए हो कॉलेज में एंड यू हैव बीन बर्नड आउट फॉर 2 years, कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे थे 11th-12th में। आपको खेलने का भी टाइम नहीं था अगर यू हैव स्कोर्ड गुड रैंक। तो आप एक्सपोजर लो फर्स्ट ईयर में, पार्टिसिपेट इन द टेक्निकल फेस्ट एंड इन द इवेंट्स। इससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आपका घुलने मिलने का, लोगों के बीच में उनसे कैसे बात करना है, ये इम्प्रूव होगा, आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड थिंग गाइस कि ज्वाइन एटलीस्ट 1 क्लब और सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक क्लब, एटलीस्ट एक क्लब, और 3 से ज़्यादा क्लब मत ज्वाइन करना, फिर आपको पढ़ाई पे आपकी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट आने लगेगा। बट मेक श्योर टू ज्वाइन एटलीस्ट 1 क्लब और सोसाइटी। इससे क्या होता है, क्लब आप ज्वाइन कर रहे हो, सोसाइटी ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें सीनियर्स रहते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के, ऑब्वियसली उनसे आप मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगा। दे विल ऑल्सो गिव यू सम वेरी वैल्यूएबल टिप्स एंड दे विल शेयर यू एक्सपीरियंस, और आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन इन कोर ब्रांचेस इन बीटेक लाइफ। तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। अब आप पूछोगे भैया मैं क्लब ज्वाइन कर रहा हूँ, कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए जिससे प्लेसमेंट हो जाए? ऐसा नहीं है, लाउड एंड क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर आई एम एक्सप्लेनिंग इट। आपका क्लब ज्वाइन करने से प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत रखना कि मैं ये क्लब ज्वाइन कर लूँगा, वो क्लब ज्वाइन कर लूँगा, प्लेसमेंट हो जाएगी। नहीं, क्लब ज्वाइन करने से बेनिफिट है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, आप सीनियर्स को जानोगे, तो ये इम्प्रूव, और इनडायरेक्टली ये प्लेसमेंट में भी इफेक्ट करता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन द प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्लब और सोसाइटी एटलीस्ट 1 ज्वाइन करो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, टेक्निकल क्लब हो गया, आर्ट्स क्लब हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, तो एक ज्वाइन करके रखना। ठीक, और नहीं ज्वाइन करोगे तो प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यू शुड हैव द कम्युनिकेशन स्किल एंड यू शुड हैव द टेक्निकल नॉलेज फॉर प्लेसमेंट्स। ठीक है, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीसरा पॉइंट ही है, आप नशा करना फर्स्ट ईयर से मत स्टार्ट कर देना। इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, यू विल फॉल इनटू अ बिग ट्रैप। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सबसे दूर रहना, और जो ग्रुप ये करता है उससे भी दूर रहना। द थिंग इज़ कि पहले आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप स्मोकिंग करोगे, ड्रिंकिंग करोगे, पहले रियलाइज़ नहीं होगा। बीटेक इज़ अ लॉन्ग रेस, 4 साल का रेस है। इवेंचुअली आप थर्ड ईयर तक आते आते यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एंड दिस विल लीड यू नोवेयर। आपको ये कहीं नहीं ले जाएगा, और इससे सिर्फ नुकसान ही हुआ है। नशा करने वाले लोगों को मैंने देखा है,
फर्स्ट ईयर में एक्सेप्शनल थे, नशा में आगे, एंड दे डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ. फ्रॉम द 4 पॉइंट्स आई कम टू द 5th वन. चूज योर फ्रेंड सर्कल वेरी वाइजली. आपकी फ्रेंड सर्कल, योर फ्रेंड सर्कल टेल्स अ लॉट अबाउट यू. अगर आप किसी आदमी के बारे जानना चाहते हो तो उनके 4 दोस्त को देखो, यू विल नो हाउ विच टाइप ऑफ पर्सन इज. तो आप अपनी फ्रेंड सर्कल अच्छे से चूज करना फर्स्ट ईयर में. गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द फर्स्ट ईयर. आप न्यू कॉलेज में आते हो, सबसे घुलते मिलते हो, आप सबसे घुलो मिलो और देखो कि कौन बंदा मेरे लिए बेस्ट है, उसको फ्रेंड बनाओ. फ्रेंड सर्कल अच्छा चूज करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए आपका 20-30 का, नहीं. आप स्मॉल सा ही बनाओ बट अच्छे बंदे को अपना फ्रेंड बनाओ. ठीक. स्टार्ट बिल्डिंग योर रेज्यूमे गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट ईयर से ही रेज्यूमे बिल्ड करो. अब मैंने देखा है, दिस इज अ थिंग, आई हैव सीन दिस थिंग, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एडवाइस एंड दिस ज्ञान, इट्स बिकॉज आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और मुझे बहुत कॉल आता है, छोटे छोटे डाउट्स पे कॉल आता है. भैया सोसाइटी ज्वाइन करना चाहिए, क्लब ज्वाइन करना चाहिए, प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, भैया ये भैया वो. तो इसीलिए बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख के ही आपका डाउट्स क्लियर हो सकता है. तो रेज्यूमे आप बिल्ड करो फर्स्ट ईयर से. अब रेज्यूमे बिल्ड में क्या है, आप सीन गाइस जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में छोटे छोटे टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिए, वहाँ पे कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले लिए और दे थिंक इससे रेज्यूमे बिल्ड हो जाए ना. ये फेस्ट एंड दिस ऑल थिंग्स, कोई ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कोई स्पीकिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, फिर कोई प्रोजेक्ट बना दिया, कोर का प्रोजेक्ट, उसमें फर्स्ट सेकंड ले आया और लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया कि आई गॉट दिस, आई गॉट दैट. इससे ठीक है, इट्स गुड, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स, बट इससे रिज्यूमे बिल्ड नहीं होता है. अगर आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है तो अच्छे लेवल की फेस्ट में पार्टिसिपेट करो और आप ट्रेनिंग अच्छे जगह से थर्ड सेमेस्टर में करो. ट्रेनिंग हो गया, इंटर्नशिप करो, जो चीज़ वैल्यूएबल है वो चीज़ करो. ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप. डू ट्रेनिंग फ्रॉम बिग फर्म्स लाइक टाटा स्टील, अगर आप कोर से हो तो टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, IOCL हो गया, इसरो हो गया, यहाँ से ट्रेनिंग करो ना. आप ट्रेनिंग जहाँ से करते हो उससे थर्ड सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में, जो भी सेमेस्टर में आप ट्रेनिंग करते हो, थर्ड सेमेस्टर में तो ट्रेनिंग होता है एंड 5th सेमेस्टर में यू विल डू इंटर्नशिप. ठीक है, समर का 2 महीना का छुट्टी होता है तो उसमें यू नीड टू डू इन द थर्ड ईयर इंटर्नशिप एंड इन द सेकेंड ईयर ट्रेनिंग. तो ये बहुत अच्छे से देखना कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपके रिज्यूमे पे सबसे ज़्यादा वेट रखेगा. ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप. डू ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप फ्रॉम बिग फर्म्स लाइक टाटा स्टील, सेल, बोकारो, IOCL, इसरो. तो क्या होता है कि यहाँ से आप ट्रेनिंग करते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, यू सी हाउ बिग फर्म्स वर्क एंड व्हाट आर द टेक्निकलिटीज़ बिहाइंड अ सर्टेन प्रोजेक्ट एंड यू लर्न फ्रॉम पीपल जो वहाँ सीनियर हैं, अच्छे लेवल पे हैं, मैनेजर हैं. तो आई हैव डन माई ट्रेनिंग फ्रॉम टाटा स्टील इन द सेकेंड ईयर एंड फ्रॉम इन थर्ड ईयर आई हैव डन माई इंटर्नशिप फ्रॉम जुस्को. तो आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम पीपल देयर कि हाउ डू दे मैनेज, व्हाट कैसा वर्क कल्चर है टाटा स्टील में. टाटा स्टील इज़ द ग्लोबली टॉप 400 ब्रांड्स में आता है. तो वर्क कल्चर कैसा है, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, सो आई हैव डन माई ट्रेनिंग फ्रॉम टाटा स्टील. टू डू फ्रॉम बिग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग सेकेंड ईयर में. फिर थर्ड ईयर में यू विल गेट टू सिट इन द ऑन कैंपस इंटर्नशिप. अगर आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो तो ऑन कैंपस इंटर्नशिप भी IIT में आती है. तो दैट इज़ व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग कि रेज्यूमे बिल्ड करो. और रेज्यूमे कैसे बिल्ड होता है, ट्रेनिंग करो अच्छी जगह से, इंटर्नशिप करो अच्छी जगह से, वैसे रेज्यूमे बिल्ड होता है. और पहली बात तो आपका रेज्यूमे 10th-12th का मार्क्स वो भी बहुत मैटर करता है. और उसके बाद बीटेक का CGPA. ये रेज्यूमे में क्या मैटर करता है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. ऑन कैंपस का आपका 10th-12th और बीटेक का मार्क्स और आपका ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, ये दोनों कॉलम रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा मैटर करता है. 90% रेज्यूमे यही चीज़ है. बाकी सब जो एक्टिविटीज़ एंड ऑल दैट इज़, उसमें वो लोग HR देखते भी नहीं. आई सिट इन द 4 इंटर्नशिप एंड 4 इंटर्नशिप के इंटरव्यू में बैठा हो, 4 इंटर्नशिप का, और आई सैट इन द प्लेसमेंट्स ऑल्सो एंड आई ऑल्सो हैव एन ऑफर इन हैंड ऑन कैंपस. तो फ्रॉम एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि वो लोग क्या देखते हैं. वो लोग रेज्यूमे में आपका ट्रेनिंग देखेंगे, इंटर्नशिप देखेंगे, और रेज्यूमे में they'll see your marks. And one more advice कि आप बैक मत ले लेना. बैक एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए आपका. फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में, फोर्थ सेम में बैक नहीं होना चाहिए. कोई भी हालत में आपका बैक नहीं आना चाहिए. अगर आ भी गया तो एकदम आप पैनिक मोड में जाओ और अपना बैक क्लियर करो. ठीक. लास्ट थिंग इज कि मेक कनेक्शन गाइस. आप लिंक्डइन पे कहीं भी कनेक्शन बनाओ. कनेक्शन से क्या होता है कि कनेक्शन से आपका
मतलब कि कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपका कनेक्शन है लाइक टाटा स्टील में, तो वहाँ अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो तो इट विल बी लॉट मोर ईजियर आपका जहाँ भी कनेक्शन है तो। और कॉलेज में भी सीनियर से कनेक्शन बनाओ, सामने से जाके सीनियर से मिलो, इंटरेक्ट करो और अच्छे सीनियर से कनेक्शन बनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एडवाइस अगर आप ले रहे हो तो कोई अच्छे सीनियर से लो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नशा नहीं करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीए आपको मेंटेन करना है, एटलीस्ट 1 क्लब सोसाइटी ज्वाइन करके रखना है और रिज्यूमे बिल्ड करना है और सीजीपीए तो मेंटेन करना ही, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। बैक नहीं आना चाहिए आपका, एक्टिव पैसिव, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेक कनेक्शन, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कोर ब्रांचेस। अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है, आप पढ़ाई में कितना भी तेज़ क्यों ना हो, आपको लाइफ में हर जगह धक्का खाना पड़ेगा अगर आपका कम्युनिकेशन खराब है। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीन गाइस 8.5 CGPA है, वो रिज्यूमे उनका पहला राउंड में तो शॉर्टलिस्ट हो गया, सेकंड राउंड में जीडी में उनको छाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन खराब है, 5 सेंटेंस भी इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे। CGPA 8.5 है, फिर भी इंटरव्यू राउंड तक नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन खराब है। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन गाइस। So these are some of the tips for first year, and even if you are in second year, then this will turn out to be very valuable for you. I hope you have found this video a bit useful, and if you have found it useful, then make sure to like also और शेयर द वीडियो। अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो वहाँ भी आप ये शेयर कर सकते हो, सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड आई होप यू आर enjoying your BTech life and you are doing very well, you are doing very excellent. I wish you a very happy BTech life. Enjoy your BTech life and take care. Bye bye. Have a nice day. Thank you very much.